दोस्तों, क्या आपने कल का अमेरिका का बाजार देखा? क्योंकि अगर आपने कल का अमेरिका का बाजार नहीं देखा, 7 अप्रैल का बाजार नहीं देखा, तो फिर आपने स्टॉक मार्केट में अभी तक कुछ नहीं देखा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है ट्रम्प साहब गेम खेल रहे हैं, ऑपरेटर गेम खेल रहा है, बट गेम तो लोगों के साथ खेली जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी स्क्रीन पर देखिए। कल होता क्या है, पहले अमेरिका का बाजार गैप डाउन खुलता है। तो अगर आप ये देखोगे, ये खुला यहाँ पर लगभग 3% नीचे सीधा ही, S&P 500 की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही ये 3% नीचे खुलता है, ये बाजार थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू करता है। और उसके बाद एकदम से ये आप देख रहे हो 7:40 पे, अगर आप बोलते हैं तो मैं 1 मिनट की भी कैंडल दिखा देता हूँ आपको। कल की 1 मिनट की भी कैंडल अलग से दिख जाएगी आपको। ये लगभग 7:40 पे मार्केट में कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू होती हैं और बाजार लगभग 5.7% ऊपर चला जाता है कुछ ही मिनटों के अंदर। मतलब 5% बाजार ऊपर चला गया, बट फिर कुछ ही मिनटों में बाजार 5% गिर जाता है। मतलब आप ये सोचो, निफ्टी में लगभग 1200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया और 1200 पॉइंट निफ्टी टूट गया। और ये सब होता है आपकी आंखों के सामने कुछ ही मिनटों के अंदर। क्या हो रहा है बाजार में और ये क्यों हुआ? अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ आती है, वेल एंड गुड। मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं। अब ये बॉन्ड्स के अंदर क्या खेल हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं। बॉन्ड्स के अंदर अगर आप मूव देखोगे तो ये मूव है सिर्फ 0.40% का। अगर आपको ये सिर्फ लग रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर 100x लेवरेज पे काम होता है। ये मूव लगभग आप ये मान के चलिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये 20% का मूव है। जो पैसा 20% पे आ सकता है, जा सकता है, उतना यहां पर मूव आया कल सेम टाइमिंग पर 7:40 पर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये दोनों चार्ट उल्टे क्यों हैं, कि मार्केट ऊपर जा रही है, बॉन्ड नीचे जा रहा है, फिर बॉन्ड्स ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है। बेसिकली ऐसा ही होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है तो बॉन्ड से निकलता है, और बॉन्ड्स में जब पैसा लगता है तो मार्केट से निकलता है। अगर मार्केट गिर रही है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम सेफ जगह पर पैसा लगाएं। तो बॉन्ड्स में क्योंकि फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट आता है, इसलिए बॉन्ड्स ऊपर जाते हैं। और बॉन्ड्स गिरते इसलिए हैं क्योंकि अगर एकदम से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, तो लोग जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पैसा निकालते हैं और स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूव आया क्यों, ऐसा क्या हुआ कल? आपने इस तरीके के आर्टिकल्स हो सकता है इंटरनेट पर पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े तो मैं बताता हूं कि व्हाट हैपेंड यस्टरडे। कुछ इस तरीके की न्यूज आनी शुरू हो जाती है। ब्लूमबर्ग की तरफ से भी आती है न्यूज, फिर CNBC की तरफ से भी ये न्यूज आती है। न्यूज क्या है कि ट्रम्प इज कंसीडरिंग 90-day पॉज इन टैरिफ्स फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूं, ये न्यूज का नोटिफिकेशन मेरे पास भी आता है इमीडिएटली। और जैसे ही न्यूज का नोटिफिकेशन आता है, मेरी कल अपने ऑफिस में एक कलीग से बात हो रही थी, तो मैं ये न्यूज़ का स्क्रीनशॉट उसे भेजता हूँ कि भाई ये न्यूज़ का मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, और सीधा मैं लिखता हूँ कल ऊपर मार्केट, मतलब कल मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ऑल्दो आज गई भी, बट क्योंकि ये न्यूज़ फेक थी, थोड़ी ही देर में व्हाइट हाउस कंफर्म करते हैं और एक और न्यूज़ आती है कि व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि जो ये 90-day पॉज वाली टैरिफ की न्यूज़ है कि ये फेक न्यूज़ है। ऑल्दो उसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ व्हाट द एफ, बट आप सोचो ये क्या हो रहा है। अगर आप यहीं पर उस टाइम पर बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे होते, यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे मेरा उस वक्त डेल्टा एक्सचेंज खुला हुआ था उस टाइम पर, तो ऑल्दो वहाँ पर ट्रेड चल रही थी और ट्रेड अभी तक वही वाली सेम कंटिन्यू है। बट मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर सेम उस टाइम पर क्या हुआ। हम वही 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और आपको ये दिखेगा, ये देखिए सेम 7 बजे बिटकॉइन भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, और ये है 7:40 पर। 7:40 पर बिटकॉइन ऊपर जाता है और लगभग बिटकॉइन के अंदर भी आपको दिख रहा है 3.75% का मूव वही 7:40 पर आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा मूव खत्म हो जाता है कुछ ही मिनट के अंदर, बिटकॉइन 4% नीचे। बट इस मूव के अंदर फॉर्चुनेटली बोलिए कि यहाँ पर मेरा ट्रेड लगा हुआ होता है, तो ट्रेड, अगर आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रेड के अंदर आपको इस तरीके का मूवमेंट दिखता है 7% का, तो 7% इज़ अ बिग इनफ मूव।
तो यूएस की जब मार्केट खुलती है तो बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो अगर आप ट्रेड करते हैं तो यूएस मार्केट के टाइम पर और जब एशियन मार्केट्स खुलती हैं तो अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो दैट कुड बी अ गुड टाइम, बट वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। सो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो बढ़ने पर गिरने पर दोनों पे पैसे कमा सकते हो, और ऑप्शंस में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आपको बिटकॉइन में या फिर और किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो फेक न्यूज़ आ रही है, इतना बड़ा मैनिपुलेशन मार्केट में चल रहा है, इतना बड़ा मैनिपुलेशन। यहाँ पर आप देखिए जब ये मूव मार्केट में ऊपर की तरफ आया था ना, लगभग 20 मिनट के अंदर S&P 500 के अंदर $4 ट्रिलियन इन्वेस्ट हो गया, $4 ट्रिलियन। और जब ये पता लगा कि ये फेक न्यूज़ है तो यहाँ पर $2 ट्रिलियन तुरंत निकाल लिया गया। आपको पता है, कमेंट करके बताइएगा मुझे, इंडिया की जीडीपी कितनी है, कितने ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप सोचिए कितना सिग्निफिकेंट पैसा मार्केट में लग जाता है न्यूज़ के ऊपर। तो सोशल मीडिया की पावर क्या है कि एक एक ट्वीट से मार्केट में $4 ट्रिलियन लग रहा है, और फिर कितने लोगों की पोजीशन इससे इफेक्ट हो रही है। तो इनफैक्ट अगर आप कोई इंटरनेट पर वीडियो भी देखते हैं तो उन वीडियोस में इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत बड़ी पावर है। मार्केट में एक छोटा सा ट्वीट, यहाँ पर देखिए कि एक पोस्ट x.com पर उसने शेक कर दिया पूरे स्टॉक मार्केट को, जिससे समझ आता है कि सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंशियल और अनरिलायबल हो सकता है। मतलब इस पर रिलाय आपको नहीं करना चाहिए, इतनी तरीके की फेक न्यूज़ इंटरनेट पर चल रही है। और जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया वो तो आपको दिख ही गया कि ये न्यूज़ की बात हो रही है। सो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की न्यूज़ जो फेक है वो CNBC, ब्लूमबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए? आपको पता है ब्लूमबर्ग की सिर्फ न्यूज़ के लिए लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं अलग से, और उसके लिए पैसे देते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ मार्केट को जो मैनिपुलेट कर रही है, लोगों का नुकसान करा रही है, क्या ये सही है गलत है? येस और नो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फाइनली अगर आपको इस तरीके के मूव्स दिखते हैं और फेक न्यूज़ जब जैसे कंफर्म हुई तो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बनती हैं ट्रेडिंग की, बट ये वॉलेटाइल है। इंट्राडे के अंदर स्कैल्पर्स को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ पसंद होती हैं। तो आप अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना चाहते हो तो आपको बिटकॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर 200x तक की लेवरेज मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप INR बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आप जो डिपॉजिट करते हो यहाँ पर पैसे, वो सारे के सारे पैसे आप INR में कर रहे हो, और आप यहाँ पे UPI के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पर डॉलर का रेट फिक्स रहता है, मतलब 85 रुपीज़ का डॉलर यहाँ पर रहेगा सेम। सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में नए हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको क्रिप्टो के अंदर एल्गो ट्रेडिंग करनी है और आपको एल्गो ट्रेडिंग का एक फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए, प्लस एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, और उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी मेगा इवेंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर बड़े ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, तो अलग अलग वेबिनार्स होते हैं जो अलग अलग ट्रेनर्स कंडक्ट करते हैं। ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो ये फ्री में मिल सकता है। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। तो एक बार आप डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवा लेंगे तो आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको यूजर ID नंबर डालना होगा अपना, जो डेल्टा एक्सचेंज का होता है। सो यू कैन गेट एवरीथिंग फॉर फ्री। फाइनली आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो मैनिपुलेशन हो रही है क्या ये सही है या गलत है, व्हाटएवर योर व्यूज आर। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया की GDP क्या है वो आपको कमेंट्स में बतानी है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।